हम्म। जो प्रोसिक्यूशन की स्टोरी है, प्रोसिक्यूशन की स्टोरी ये है लॉर्डशिप, दैट इज इन पेज नंबर 9। प्रकरण के अवलोकन से प्रकट है कि सूचनाकर्ता भगवान दास ने दिनांक 10/11/23 को 11:30 बजे इस आप आशय बता दीजिए मैडम, पूरा मैं पढ़े तो बताती स्टोरी हूँ, बता घटना ये हुई है लॉर्डशिप की रात के 11:30 बजे करीब। जो कंप्लेनेंट पार्टी है उनका एक बच्चा जो छोटी उम्र का था, उसने जाके हमारे घर के सामने पटाखा फोड़ा। Yes. उस पटाखा फोड़ने से हमारे जो एजेड जो नारायण सिंह है, जिनकी जमानत हो चुकी है, वो बाहर निकल के आते हैं और वहां पे इन लोगों का एक डिस्प्यूट होता है। तो बच्चा जाके घर में बताता है, तो ये लोग सब हमारे घर के पास आ जाते हैं और वहां दोनों पक्षों के बीच में एक लड़ाई होती, दोनों पक्षों की फ्री फाइट होती है। और उस फ्री फाइट के दौरान सविता बाई जो है, वो सविता बाई एक्सपायर हो जाती है। उसको चोट लगती है 10 तारीख को और 11 तारीख को वो एक्सपायर हो जाती है। लॉर्डशिप, इसमें जो अदर को एक्यूज पर्सन है उनकी बेल हो चुकी है। दैट इज फ्रॉम एनेक्चर A4 स्टार्ट्स फ्रॉम पेज नंबर 20। इन लोगों की सबकी बेल हो चुकी है। अब एक बार लॉर्डशिप इसमें जरा 161 स्टेटमेंट देख लें, जो रिकॉर्ड हुआ है 161 स्टेटमेंट। यस। जी, 161 के बयान है, सबके हैं, मैं पढ़ देती हूँ। आप तो उसका जिस्ट बता दीजिए पूरा। मैं जिस्ट ही बताऊंगा। हाँ। जो एलिगेशन है, मैं सिर्फ 3 लाइन पढ़ूंगी सर उसमें। एलिगेशंस जो आए हैं वो है, पटाखा फोड़ दिया था, इसी बात पर धनराज के पिता नारायण यादव ने हरिओम यादव को गंदी गंदी गालियां देने लगा। मैंने उनको समझाया तो लीला यादव, शिब्बू यादव, धनराज, गोकुल, नारायण, मुन्ना एवं हल्के फरसा और लठ लेकर आए और एक राय होकर घुसकर मारपीट करने लगे। यही सेम सेंटेंस पूरे सारे जो जितने स्टेटमेंट हुए हैं, सबके स्टेटमेंट में ये ऑमनिबस एलिगेशन। एक बार और पढ़िए उसको जो पढ़ा आपने, एक बार और पढ़िए जी। पटाखा फोड़ दिया था, इसी बात पर धनराज के पिता नारायण यादव ने हरिओम को गंदी गंदी गालियां देने लगा। जब मैंने उनको समझाया तो लीला यादव, शिब्बू यादव, धनराज, गोकुल, नारायण, मुन्ना एवं हल्के ने फरसा लठ लेकर एक राय होकर मेरे घर घुस आए। मुझे व मेरे परिवार के प्रियंका, नन्नू, मोनू, डालचंद, जितेश, सोइंसो को जान से मारने की नियत से सभी लोग हमें मारने लगे। लड़ाई झगड़ा बढ़ता देखकर किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस हम घायलों को इलाज के लिए ले गई। और इस तरह सबके जो स्टेटमेंट हुए, इसमें सिर्फ एक का स्टेटमेंट है भुरियाबाई के स्टेटमेंट में थोड़ा सा एक एडिशन आया है, वो भी हमारे पार्ट में नहीं आया है। लीला को एक्यूज है, लीला के पार्ट में एक एडिशन आया है, वो लास्ट लाइन में है, थर्ड लास्ट लाइन में है। भुरियाबाई, लीला ने कुल्हाड़ी की मुंदी तरफ से मुझे मारा, उसने भुरियाबाई को मारा। ये एक स्पेसिफिक एलिगेशन अगर सारे 161 के स्टेटमेंट देखेंगे तो सिर्फ एक व्यक्ति को मारने का स्पेसिफिक एलिगेशन है लॉर्डशिप, लीला ने कुल्हाड़ी से भुरियाबाई को मारा। इसके अलावा जितने भी स्टेटमेंट आए हैं उसमें सिर्फ सारे स्टेटमेंट में एक सही आया है कि लठ और फरसा लेके आए और लठ और फरसा लेके आके हमको मारा। अब लॉर्डशिप जरा हम सीजर मेमो पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। लॉर्डशिप सीजर मेमो देख लें एक बार। हमसे जो सीजर होता है लॉर्डशिप, वो मुन्ना लाल से सीजर होता है 22/11/2023 को। 22/11/2023 को मुन्ना लाल से एक खरेड़ुआ जब्त करते हैं, लकड़ी की खरेड़ुआ। और खरेड़ुआ जैसे किसी आर्टिकल से मारने का एलिगेशन पूरे 161 के किसी के बयान में नहीं है लॉर्डशिप। खरेड़ुआ के इस्तेमाल का कहीं किसी ने नहीं बोला है। कोई स्पेसिफिक एलिगेशन मेरे द्वारा मारने का नहीं है लॉर्डशिप। ऑमनिबस एलिगेशन सब पे है। 4 लोगों की जमानत हो चुकी है लॉर्डशिप, और इसके अलावा और कुछ नहीं। एप्लीकेंट इज एजेड अबाउट 60 इयर्स लॉर्डशिप, और ही इज इन कस्टडी सिंस 22/11/2023 लॉर्डशिप। लॉर्डशिप एफएसएल रिपोर्ट में आया है कि जो इनसे जब्ती पाई गई उसमें खून धब्बे पाए गए हैं, मानव रक्त पाया गया है। ये लकड़ी का खरेटी जे एंड ये THIS2JK पर मानव रक्त है। और इनकी क्यूरी रिपोर्ट में भी आया कि हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट एंड डेंजरस ऑफ लाइफ। इसमें जितने मानव रक्त तो सबके आर्टिकल में पाए गए। इनके हिसाब से जितने आर्टिकल सीज हुए हैं सब में मानव रक्त है, सबकी जमानत हो गई है। कोई एलिगेशन नहीं है लॉर्डशिप। 60 इयर्स ओल्ड मैन, और अभी तो अब ट्रायल जब चलेगा, इफ ही इज पनिश्ड देन ही विल गेट, ही इज
found accused, then he will get his punishment. He will be convicted definitely. But at this stage उसकी तो पूरी पैरिटी है लॉर्डशिप, कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है। अब तो कस्टडी भी हो गई है 1.5 साल। मैडम आपने तो केवल उसी में बता दिया, बाकी तो बताया नहीं इसका और क्या है। लॉर्डशिप इनके मेमोरेंडम में आया कि लड़ाई झगड़ा बढ़ने पर मेरे परिवार ने भी इकट्ठा होकर लाठी कुल्हाड़ी से उन लोगों के घर में घुसकर, इसका रोल क्या है वो बताइए ना। आपने तो ब्लड एफएसएल बता दिया, ये बता दिया, रोल तो अब तक कुछ समझ नहीं आया क्या है इसका रोल, क्या है उसका। रोल एक सा है कि सभी एक राय होकर उनके बोलेंगे घर तब तो, आपने तो बोला ही नहीं। घर घुसे, मारपीट मारा करी, आपने, जिससे खड़े एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। क्या नाम है इसका? इनका इसकी नाम डेथ, इनका नाम मुन्ना लाल और डेथ हुई है Death- सविता बाई। इनका नाम है तो आपने कहा कि नाम नहीं है। आपके आर्गुमेंट के शुरुआत नहीं, यही तो नहीं नाम नहीं है, नहीं कहा सर। named हम ये FIR कह रहे हैं नेम, सबके नेम एफआईआर है जितने। आप एक बार एफआईआर देख लें, एफआईआर आपने में देख लिया, देखने के बाद ही सबके, नहीं मैंने नाम नहीं है कहा ही नहीं सर, सबके नाम है सर। एक जैसे एलिगेशन है, ओमनिबस एलिगेशन है सबके खिलाफ, मैंने ये बोला है सर। और जो मारने ये लोग कहते हैं एक राय होकर आकर, इन लोग सिर्फ कहते हैं कि लठ और फरसा लेके आए हैं। सबके ऊपर एक ही चीज का एलिगेशन है। हमारा यही निवेदन है लॉर्डशिप की, कस्टडी भी हो गई है। तो खरेड़ुआ लट के उसमें नहीं आ सकता क्या मैडम? अब लठ वालों की तो हो गई सर बेल। नहीं, लठ आपको- वालों- आप बताइए, आप खरेड़ुआ और लट में क्या अंतर सर है? उसमें भी 3 गठाने पाई गई हैं। अगर लकड़ी की गठान किसी पे पड़ी मेरा तो अगर अगर और लठ- हेड लकड़ी- इंजरी से डेथ हुई है उसकी। तो आपसे पूछ रहे हैं खरेड़ुआ किस चीज का होता है? लोहे का होता है क्या? लकड़ी का ही तो होता है। लकड़ी का, ये वो जो बैलगाड़ी में लगा रहता है उसको हाँ, वही- लठ बोल देते हैं, और लठ बोलते क्या है, अपने को सामने से जो आर्गुमेंट होता है ना, उस आर्गुमेंट को अपने को सावधानी से सुनना। अपने को नहीं, किसी का भी आर्गुमेंट, किसी का भी। उनका आर्गुमेंट में वो पॉइंट वही था कि खरेड़ुआ में है और वो नहीं पाया गया, आपने उसको स्किप कर दिया। खरेड़ुआ में है सर, उसमें क्या 3 गठाने हैं। आपको बताना चाहिए ना खरेड़ुआ और जो लठ में और ये सारी चीजें कि साहब उसमें खरेड़ुआ। क्या होता है जब हम किसी चीज को एकाग्र होकर नहीं सुनते हैं ना, तो आधी चीज तो इधर जाती है, आधी चीज इधर जाती है, बाकी ऊपर चली जाती है। हमको उसमें क्या होता है, कोर्ट का भी टाइम बचता है। जो आर्गुमेंट हो रहा है उस आर्गुमेंट को यदि हम वो करें तो अपना कोर्ट का भी टाइम नहीं वो होगा, अपना भी टाइम नहीं होगा। आपने सुना नहीं, उनका आर्गुमेंट यही था कि सब खरेड़ुआ है, खरेड़ुआ का इस्तेमाल ही नहीं हुआ, इसीलिए हमको बुला करके देखना पड़ा। उसमें लठ शब्द का यूज हुआ था, लठ हो लठ खरे नहीं फरसा। और लठ वालों की सबकी बेल हो गई, लठ वालों की सबकी बेल हो गई। लठ जितने लोग लठ लिए थे उन सबकी बेल हो गई। मैडम, उन लोगों के बेल होने के बाद ही इसका विड्रा हुआ। एक्चुअली क्या है यदि लॉर्डशिप, पैरिटी रहता तो विड्रा नहीं होता। इसमें क्या है लॉर्डशिप, हमने पैरिटी पे आर्गुमेंट नहीं किया था, हमने आर्गुमेंट ही यही किया था कि खड़ेरुआ का जो किया तो सब होगा मैडम। अब निवेदन ये है लॉर्डशिप, ही इज अ 60-year-old मैन लॉर्डशिप, और कस्टडी में है 1.5 साल सर। आप तो वास्तव डायरी में देख सकते हैं लॉर्डशिप की अगर जो कंडीशन है केस की, और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अगर लॉर्डशिप आप देखेंगे एक बार, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देखिए लॉर्डशिप, उसको 2 चोटें बता रहे हैं। एक लेसरेटेड वुंड बैक साइड में है और एक कंट्यूजन लेफ्ट लेटरल लोअर साइड ऑफ थोरेक्स में है। और जो रीजन ऑफ डेथ है वो स्प्लीन है, स्प्लीन के रप्चर से उसकी डेथ एक्चुअली बताते हैं जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रप्चर्स। और हेड इंजुरी कहते हैं, हेड इंजुरी तो ना एमएलसी में आई है हेड इंजुरी, ना पोस्टमार्टम में इंजुरी दिखी है। अगर एक बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पैरा नंबर शव प्रतिवेदन में देखिए लॉर्डशिप, पैरा नंबर 1 में जो है नेक्स्ट पेज में 2 इंजुरी बताते हैं। एक लेसरेटेड वोन ईयर, लेफ्ट ईयर में जिसमें ब्लीडिंग बताते हैं, और एक चेस्ट थोरेक्स में बताते हैं। और डेथ होती है इसमें बोलते हैं प्लीहा रप्चर्ड स्प्लीन है, और डेथ जो है उसको हेड इंजरी बोल रहे हैं, हेड इंजरी जबकि है ही नहीं। उसकी हेड इंजरी ना एमएलसी में आई है, ना जो कॉलम बना होता है हेड इंजरी का, खोपड़ी कपाल केशरु का जो है वो कॉलम जो बना है उसमें भी कोई चोट नहीं है लॉर्डशिप।
वो रप्चर्ड स्प्लीन से डेथ हुई और कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है, सबके ऊपर एक जैसा आरोप लगाया है लॉर्डशिप। चलिए देख लेंगे मैडम, ये बताइए जो हम डायरी देखेंगे, ये जो जी नहीं हो तो मेरिट पे ऑर्डर चाहेंगे कि विड्रा चाहेंगे? सर, मेरिट पे तो नहीं चाहेंगे, इसमें लॉर्डशिप हमारा देख- यही निवेदन है कि एक बार देख हाँ डायरी लीजिए। देखें, इट इज सबमिटेड बाय लर्नर काउंसिल द applicant is innocent. There is only with allegation against all the present applicant and other co-accused person. Other co-accused person has been allowed on bail. Case of व्यक्तिगत